हेलो गाइज, जैसा कि सभी बैंकिंग की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को आईबीपीएस क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। वो इंतजार आज पूरा हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वीडियो में अपन आज उसी नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं, तो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आर के नागा, बैंक ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक ऑफ इंडिया, आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आईबीपीएस क्लर्क 2021 के नोटिफिकेशन में अभी हाल ही में कितनी वैकेंसी बताई गई है। तो मैं वैकेंसी के लिहाज से अगर बात करूं तो वैकेंसी 5830 पदों पे 5830 पदों पे वैकेंसी बताई गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि 4 बड़े बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इन 4 बैंकों ने अभी तक कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो यहाँ पे जो ये 5830 नंबर दिख रहा है आपको, ये अच्छी खासी संख्या में बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को पता होगा नेशनलाइज बैंक में सबसे बड़ा बैंक पीएनबी और सेकंड लार्जेस्ट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों ने अभी तक कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं की है। तो ये नंबर बहुत अच्छी खासी संख्या में बढ़ने की उम्मीद है। तो यहां से आप इस नंबर को देख के बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं। आपके यहां पे ऑनलाइन फॉर्म कल से भरना शुरू हो जाएंगे, यानी 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसी दरमियान 12 जुलाई से 1 अगस्त के बीच ही वो डेट रखी गई है फीस जमा करवाने की। यहां पे अक्सर कई बार क्या होता है, ये 1 जुलाई से लेट बाद तक भी अपन ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। 1 जुलाई तक की तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 1 जुलाई तक ही लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की। अब मैं बात करूं अगर प्री एग्जाम की, कि इसमें प्री का एग्जाम कब रहने वाला है, तो आईबीपीएस क्लर्क का प्री का जो एग्जाम है वो दोस्तों 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर, 3 डेट्स दी गई है। 28, 29 अगस्त को और 4 सितंबर को। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो इसका मेंस एग्जाम 31 अक्टूबर को तय है, जो कि एक ही दिन में होने वाला है, क्योंकि उसमें तो कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं इसके फाइनल रिजल्ट की, जो हमेशा की तरह 1 अप्रैल को जारी होगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको 1 अप्रैल 2022 से पहले या 1 अप्रैल 2022 तक एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब देखिए कुछ और यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशनों की जरूरत होगी, क्या एज लिमिट है इसकी, इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपकी। आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, राजस्थान इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये मैं यहाँ पे ये चीज और बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2021 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर कोरोना की वजह से इस बार आप फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दे पाए, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 1 अगस्त 2021 से पहले यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। नंबर 2, अगर मैं बात करूं एज की, एज लिमिट, तो वहां पे 1 अगस्त के आधार पे कैलकुलेट की जा रही थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहां पे एज आपकी 1 जुलाई 2021 के आधार पे कैलकुलेट की जाएगी। अब 1 जुलाई 2021 के आधार पे मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर दे रखा है यहाँ पे। यानी कोई भी जनरल का कैंडिडेट 20 से 28 साल का है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नंबर 2, यहां पे अगर मैं बात करूं डेट्स की, तो जिस भी जनरल के कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच, या इन दोनों डेट्स को भी मिला के अगर अपन बात करें तो यहां से यहां के बीच में है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पे एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, एज में जो छूट मिलती है उसकी बात करूं तो ये ST SC के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है और पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 10 साल है। जनरली अपन सभी के लिए ये 5 और 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी सब आप देख लीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या और भी कोई आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। इसमें
क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्रीलिम्स लेवल की, तो प्रीलिम्स लेवल में बेटा आपको 3 सब्जेक्ट्स प्री के एग्जाम में रहने वाले हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यानी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश की यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहेंगे, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के 35 रहेंगे और रीजनिंग के भी 35 रहेंगे। देखो इंग्लिश के 30 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, यानी मैं कह सकता हूं पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट अलग से मिलने वाले हैं, मैथ्स के लिए भी 20 मिनट अलग से मिलने वाले हैं, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट अलग से मिलने वाले हैं। जैसे एसबीआई क्लर्क में चल रहा है, ये आरआरबी से थोड़ा सा अलग है। आरआरबी में आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट का, लेकिन इसमें आपको 20-20 मिनट सेक्शनल टाइम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों की अलग अलग कट ऑफ पास करनी होगी, यानी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी। इंग्लिश के लिए अलग कट ऑफ रहेगी, उस मिनिमम मार्क्स को आपको पास करना होगा। मैथमेटिक्स में भी अलग कट ऑफ रहेगी, रीजनिंग में भी अलग कट ऑफ रहने वाली है, और फाइनल कट ऑफ तीनों की अलग अलग कट ऑफ पास करने के बाद में फाइनल कट ऑफ अलग से रहने वाली है, जो कि मैं अभी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे कट ऑफ्स के बारे में एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां से कट ऑफ का एनालिसिस देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी रही हुई है लास्ट 3 इयर्स में। जनरली आप ये मान सकते हो 70 से 75 के अराउंड रहने वाली है। बाकी सभी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, किसी स्टेट में अगर कम वैकेंसी है तो वहां पे ज्यादा हो सकती है, किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है तो वहां पे कम रह सकती है, लेकिन जनरली 70 से 75 के अराउंड अपन कह सकते हैं। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो देखिए भैया मेंस एग्जाम क्या है। यहाँ पे मेंस एग्जाम की बात की जाए तो मेंस में आपके सामने 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एक तो जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस, यानी मैं कह सकता हूं कि बैंकिंग के बारे में जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग की जो जीए हैं, पीए हैं, उनके ऊपर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, और ये आपको इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल इंग्लिश की, तो इंग्लिश 40 मार्क्स की रहने वाली है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके लिए भी आपको अलग से कितना समय मिलने वाला है, 35 मिनट का समय मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग वाले सेक्शन की, तो रीजनिंग वाला सेक्शन यहां पे आपके सबसे अधिक मार्क्स का रहने वाला है, 60 मार्क्स का। यहां पे इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके लिए आपको कितने मिनट का समय मिल रहा है, 45 मिनट का समय मिल रहा है। अगर मैं बात करूं क्वांटम एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की, तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, और उसके लिए अलग से आपको कितना समय मिलेगा, 45 मिनट का मिलेगा। तो कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आज से बात करूं तो 190 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के मिल रहे हैं, 60 मार्क्स के मिल रहे हैं। तो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं, और कुल मिला के आपको जो समय मिल रहे हैं वो है 160 मिनट। 160 मिनट यानी 2 घंटे 40 मिनट। याद रहे मेंस में भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग रहेगी, यानी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, इन चारों की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, और इन चारों की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ रहने के बाद में एक फाइनल कट ऑफ रहेगी, जो अगर आप पास कर लेते हो तो फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसके बाद में कोई और प्रोसेस नहीं होती जिसमें आपके फेल होने की संभावनाएं या ऐसी कोई मेरिट लिस्ट बनेगी। डायरेक्ट आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, और जो भी फॉर्मेलिटीज है बाकी की वो होगी। तो यहां पे ये जो आईबीपीएस क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आया है, ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इसकी तैयारी करें अच्छे से जम के। इसके लिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर देख रहे हैं तो इसके लिए हमने बैंकिंग का एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल गारंटी बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जिम्मा लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंकिंग की लो कट ऑफ रहती है, हमेशा से ही। मेंस के अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो वो अराउंड 40 से 50% के बीच अगर आपके मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं आपको फाइनल में, तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो। यानी मेंस में अगर आपको 40 से 50% के तकरीबन मार्क्स प्राप्त हो पा रहे हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो। लेकिन ड्यू टू कंटेंट अनअवेलेबिलिटी, यानी कंटेंट की मार्केट में उपलब्धता नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स वो उतना स्कोर भी नहीं कर पाते हैं, तो हमने इसके लिए
मैं खुद बैंक में 3 बार सिलेक्टेड हूं, तो हमने इसके लिए भैया एक बैच बनाया है जिसमें आप भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी रिसेंटली में 5 दिन पहले स्टार्ट किया गया था, आरआरबी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक उसी की तर्ज पे हम 15 या 16 तारीख से एक और बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, प्री से लेके मेंस की। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप निश्चित तौर पे, मैं कह पा रहा हूं कि आप अपनी इसी बार में, इसी एक ही अटेम्प्ट में, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो सिर्फ एक अटेम्प्ट में आप बैंक में नौकरी ले सकते हैं। यदि आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं आज मेरी क्लास, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मेरी कोई भी पुरानी क्लासेज और देखें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जब मैं ये बात बोल पा रहा हूं वो क्यों बोल पा रहा हूं, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूं। मैं आज इस बात को अभी यहीं समाप्त करता हूं। यदि कोई स्टूडेंट हमारे इस ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप भैया इस नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, जहां पे आपको पूरी जानकारी और मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आप फॉर्म फिल कीजिए, माइंडसेट तैयार कीजिए। हम आपको नौकरी लगाने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी, इस वैकेंसी के लिए भी उसी मेहनत और जुनून के साथ लगे हुए हैं, प्रतिबद्ध हैं। रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लासें चल रही है, अगर आप बैच ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं तो वो क्लासें जरूर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।